प्रदेश में व्यापम सहित कई घोटाले हुए हैं जिसे सरकार ने हमेशा ही दबाया है। यह कहना है विपक्ष के नेता गोविंद सिंह का, जो शनिवार को पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके चलते मंत्री विश्वास सारंग, SCS सुलेमान और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरोड़ा के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। उधर संतनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस के एक चोर गिरोह लगा, जिससे पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी की 14 टू व्हीलर जब्त किए हैं। इसके अलावा राजधानी के गोविंदपुरा स्थित बिजली के सब स्टेशन की एमी बस होने से आग के गुबार में बदल गया। इस दौरान इसकी चपेट मारने से एक सब इंजीनियर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। उधर राजधानी की न्यू मार्केट में अतिक्रमण अधिकारी कमिट साकिब को थप्पड़ जड़ने वाले अल्ताफ के घर पर निगम का बुलडोजर चला। अल्ताफ की मां कनीजा बीबी ने आरोप लगाया कि गैस कांड से मिले पैसों से उसने अपना घर बनाया था, जिसमें अल्ताफ की एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसके बावजूद निगम ने उसका घर तोड़ दिया है। संतनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन चोर गिरोह को पकड़ा, जिससे पूछताछ के बाद इनके पास से चोरी की 14 टू व्हीलर बरामद किए गए। आरोपी भोपाल के ग्रामीण इलाकों में चोरी की इन गाड़ियों को 4-4 हजार रुपए में बेच देते हैं। इसके साथ ही खजूरी इलाके के 2 मैकेनिकों को भी पकड़ा गया, जो चोरी की गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलने और इन गाड़ियों को बिकवाने में मदद करते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से जो गाड़ियां बरामद हुई है, इसके अलावा और भी गाड़ियां बरामद होने के आसार है। दरअसल 26 अगस्त को सीहोर नाका बेरागढ़ में वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सीहोर की तरफ से एक लड़का बिना नंबर की मोटरसाइकिल लेकर आया, लेकिन अचानक पुलिस को देखकर जब वो भागने लगा तो उसकी घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया, जिसके बाद इस गिरोह का खुलासा हुआ है। पूछताछ हुई तो उसमें पूछताछ में करीब 22 वाहन अलग अलग समय में पिछले महीने 1.5 महीने के अंदर उसने चोरी करना बताया था, और उसकी निशानदेही पे हम लोग ने अभी तक 14 वाहन जब्त करे हैं। उसमें से 8-9 वाहन हमारे बैरागढ़ के हैं, बाकी फिर खजूरी, सीहोर, कोतवाली, आसपास के थाना क्षेत्रों के GRP का भी है। एंड स्टिल अभी उसके साथ जो उसके साथीदारन है, उसमें एक जो अभी फरार है छोटू और अरुण कुचबंदिया, तो अब ये भी पकड़ में आएंगे। तो फिर जो उसने 22 बताई है, मैं भी ज़्यादा हो सकता है 1-2 कम हो, बट इतना तो मिनिमम है। सर रहने वाला कहाँ है? सर किसने? बेसिकली सीहोर जिले का है, श्यामपुर दोराहा आपका जो पड़ता है, वहीं थाना क्षेत्र का है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर प्रदेश में अवैध तरीके से नर्सिंग कॉलेज चलवाने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शिवराज की सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश घोटालों का राज्य बन गया है। आजादी के बाद किसी प्रदेश में आज तक इतने घोटाले नहीं हुए जितने घोटाले मध्य प्रदेश में हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 667 नर्सिंग कॉलेज में से करीब 7,000 छात्र अध्ययनरत और प्रशिक्षण ले रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से भी छात्र कागजों में पंजीबद्ध हैं। इस दौरान गोविंद सिंह ने पूरे फर्जीवाड़े के प्रमाण देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, SCS मोहम्मद सुलेमान और आयुक्त निशांत वरोड़ा के पर FIR दर्ज कराने की मांग की है। जब से प्रदेश में आई है, मध्य प्रदेश में घोटालों का मध्य प्रदेश राज बन चुका है। जितने घोटाले आजादी के बाद हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं हुए होंगे, उससे अधिक घोटाले शिवराज सिंह जी ने अपने प्रदेश में करके अपना नाम गिनीज बुक में लिखाने का काम किया है। मैं आपको जिस प्रकार व्यापक घोटाला था, जिसको तमाम जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, विधानसभा में डंपर घोटाले के मामला दबा दिया गया, उसी प्रकार जब सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तब व्यापक घोटाले पर अंकुश लग सका। मध्य प्रदेश में लगभग 667 नर्सिंग कॉलेज हैं, और इन नर्सिंग कॉलेजों में करीब 60,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के साथ देश के बाहर के प्रांतों के भी छात्र कागजों में पंजीबद्ध हैं। कई जगह मिली, कई अधूरी मिली। पूरी तरह से केवल 50 नर्सिंग कॉलेज मानक गुणवत्ता वाले पूर्ण मानक करते हुए मानक जिनके कंप्लीट थे, उन पाए गए। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा बिजली सब स्टेशन में एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसके चलते यह सब स्टेशन आग के गुबारे में बदल गया। दरअसल गोविंदपुरा स्थित बिजली सब स्टेशन में लगा एमी बस्ट हो गया, जिसके बाद अचानक बड़ा धमाका हुआ। इस दौरान वहां काम कर रहे जूनियर इंजीनियर इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि एमी बस्ट होने से बोलता हुआ जूनियर इंजीनियर के ऊपर आ गिरा, जिससे वह जल गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि CCTV फुटेज में धमाका कितनी तेजी के साथ हुआ है। राजधानी में न्यू मार्केट में बीते दिनों अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के अमले पर हमला करने वाले बदमाश अल्ताफ के खिलाफ निगम ने शनिवार को कार्रवाई करते उसका मकान जमींदोज कर दिया है। ऐसे में
निगम और पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। आरोपी के परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस घर को तोड़ा गया उसके बदमाश अल्ताफ नहीं रहता था, बल्कि उसकी मां रहती थी। उसकी मां का दर्द है कि उन्होंने गैस कांड में मिले पैसों से अपना आशियाना तैयार किया था। पीड़िता ने कहा कि उन्होंने जिंदगी भर पाई जोड़कर मकान बनाया था, जिसे निगम ने चंद घंटों में ध्वस्त कर दिया। वहीं नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष सरिता जक्की ने भी निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया है। हाँ, पहले आपको कोई से नोटिस दिया था? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। क्या हुआ क्या था? एकदम है ना, सुबह आ गए और पूरी गेम लेके आ गए थे साथ में, और तुमने तोड़ना शुरू कर दिए, सामान बनने लगे। मेरे को आने हाथ झटका दिए, मेरे कस के पकड़ लिए थे हाथ। तो मैंने कहा ना, छोड़ तो दो, मेरे सामान तो देख लो। तो सामान नहीं मिली, देखने दे रहे, मेरे पास चिड़िया भी नहीं रहे, अकेली थी मैं घर में। ऐसा नहीं होता, मोहलत दी जाती है 2-3 दिन की। हाँ, देखिए, न्यू मार्केट के अंदर अल्ताफ के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है, अल्ताफ के ऊपर केस लगा दिया, अल्ताफ को पकड़ लेते, अल्ताफ को जेल भेज देते, लेकिन उसकी माँ का घर गिराना कहाँ तक उचित है? नगर निगम का ये आए दिन का बन गया है कि अतिक्रमण है, इन्होंने अतिक्रमण करके दुकान लगा ली, अतिक्रमण है। यहाँ पर जितने भी लोगों के घर हैं सबके पट्टे के हैं और पट्टे पर बनाए हुए पूरी बस्ती है। दुकान लगाएंगे और अवैध वसूली करते हैं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, और अवैध वसूली जो नहीं दे पाता उसकी दुकान उठा लेते हैं, उसके ऊपर केस बना देते हैं। ये चल रहे, कहने लगे कि चांटा मार दिए, तो भाई तुम भी तो उसकी गिरेबान पकड़े थे, तुम भी तो उसके साथ धक्का मुक्की चांटा मार रहे थे, अपनी वीडियो तो बनाते नहीं हो। अभी इससे पहले भी वहाँ पर यही हुआ था कि पहले इन्होंने मारपीट करी उस लड़के को, तो जाहिर बात है कोई आप किसी के साथ मारपीट करोगे तो वो अपने उत्तर में आपको मारेगा। ना ऐसा करो, ना ऐसा कहलवा, उनको व्यवस्थित करो ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को माता विंध्यवासिनी का सपत्नीक दर्शन पूजन किया। बाद में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि मां के दर्शन का सौभाग्य पहली बार मिला है। उन्होंने कहा कि बीच में कई बार सोचा, लेकिन वे आ नहीं पाए। मां से यही प्रार्थना है कि हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, जनता जनार्दन पर, सब पर कृपा बनाए रखे। पत्नी साधना सिंह के साथ अचानक दर्शन के लिए यूपी पहुंचे शिवराज ने दौरान मंदिर प्रांगण में लगी विशाल घंटी को उछलकर बजाया, तो वहीं सीढ़ियों पर प्रणाम करने के बाद भी दर्शन के लिए आगे गए। दर्शन करने आ पाया हूँ, शायद माँ ने बुलाया है, कई बार बीच में सोचा आ नहीं पाया। माँ से यही प्रार्थना है कि हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, जनता जनार्दन पर, सब पर कृपा की वर्षा करें।